हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है 17 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आपका हो चुका है। सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए। देखिए, यहाँ पर सामान्य जानकारी हम सबसे पहले जीके के क्वेश्चंस कवर करवाएंगे, उसके बाद में हिंदी के क्वेश्चंस, बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर काफी ज्यादा आईएमपी क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं। क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है? अगर आप आगे भी एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर 18 तारीख को फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में आपकी एग्जाम है, तो इस वीडियो को आप सभी से रिक्वेस्ट है जरूर से देख लीजिएगा। 100% क्वेश्चन फंस रहे हैं आपको, हम पहले भी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवाए, उसमें आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। काफी ज्यादा क्वेश्चंस फंस रहे हैं आपके, काफी इजी पेपर आपका आ रहा है, तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी आप नजरअंदाज ना करें, अदरवाइज आप काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम में आ जाएंगे और आप इन सभी क्वेश्चंस को अगर छोड़ देंगे तो आप कहीं ना कहीं पेपर अपना बिगाड़ लेंगे। इन क्वेश्चंस को देखकर जाएं एग्जाम से पहले जरूर से। पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है? ये क्वेश्चन आपका बेसिकली बना है। आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा कथक रहेगा। इनका संबंध जो है कथक से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे, आप बिल्कुल इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। सीधे सीधे हम क्वेश्चन आंसर आपको कवर करवा देते हैं। जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका राइट आंसर डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? भारत में सर्वाधिक जो साक्षरता दर है ये किस राज्य में है? तो ये है केरल में। केरल आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। पूरा वीडियो आप देखिएगा, काफी ज्यादा हेल्प आपको मिलेगी। ब्रह्म समाज, देखिए ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना किसने की थी? इस तरह से क्वेश्चन आपका बेसिकली बना है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अभी आपसे बन चुका है गाइस, एक और क्वेश्चन बन चुका है, स्वामी मदन मोहन मालवीय से बन चुका है क्वेश्चन ऑलरेडी आपका, तो ध्यान रखिएगा। ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी ये राजा राम मोहन राय ने की थी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में जो जनपद है तेल रिफाइनरीज के लिए स्पेशली जाना जाता है, इसका नाम है मथुरा। मथुरा जो है ये तेल रिफाइनरीज के लिए स्पेशली प्रसिद्ध है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आपका बनाएगा गाइस, उत्तर प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है इसका नाम क्या है? तो अशोक का पेड़ है। अशोक जो है उत्तर प्रदेश का वृक्ष है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का क्या तात्पर्य है? मुद्रा का क्या तात्पर्य है? 5वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, मूल्य का मापक। ये मुद्रा होता है मूल्य का मापक। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम देख लेते हैं फटाफट। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य सशस्त्र बलों के जवान की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हुई। ये जो दुर्घटना हुई थी ये डेट बेसिकली आपसे पूछ ली गई है कि भारत के पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत, इनका जो दुर्घटनावश इनका जो मृत्यु हुई थी ये कब हुई थी? ये डेट आपसे बेसिकली पूछ ली गई है। आपको ये पता होना चाहिए। हम आपको बता देते हैं 8 दिसंबर की घटना हुई थी, ये 2021 को ये घटित हुई थी। 8 दिसंबर 2021 को आपका डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के आदेश पर सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? तो ये मुगल शासक कौन था जिसके आदेश पर सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था? आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा जहांगीर। जहांगीर था सिक्कों के जो 5वें गुरु को मरवाया था, ये मुगल शासक जहांगीर था। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन गाइस, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? और आपका फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस बना है आपका विश्व स्वास्थ्य जो दिवस है इसके बारे में बेसिकली क्वेश्चंस बना है आपका। विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी आपका क्वेश्चंस बना है। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है हर साल 29 अगस्त को। आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यानचंद के जन्मदिन के उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे पुराना प्राचीन आपसे पूछा है, प्राचीन वे पुराण। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मत्स्य पुराण होगा। ये सबसे प्राचीन पुराण है, मत्स्य पुराण। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे? अब आपका फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन बना है कुमार संभवम किसकी रचना है? तो कालिदास जी की है। और इसी तरह से ये क्वेश्चन बना है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? हिंदुस्तान हमारा के रचयिता जो है मोहम्मद इकबाल है। आपको आई थिंक पता होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और काफी इजी पेपर आपका बना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है आपको ये बताना है। बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा इनमें से बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। सही युग्म नहीं है वो बताना है। निषाद बाग जम्मू कश्मीर ये भी सही है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में ये भी सही है। हुमायूं का जो मकबरा है इलाहाबाद में नहीं है। हमसे कौन सा पूछा है? सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो ये डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको जो है इनको अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा का पूरा आप पेपर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रप्रभा मृगवन जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश में है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार के क्षेत्र से संबंधित है? तो अर्जुन जो पुरस्कार दिया जाता है ये दिया जाता है खेलकूद के क्षेत्र में, या फिर अगर हम कहें ऐसे तो ये बेसिकली स्पोर्ट्स में दिया जाता है। खेलकूद स्पोर्ट्स में दिया जाता है। भारत में भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? भारत कोकिला के नाम से जो जाने जाते हैं इनका नाम है सरोजिनी नायडू।
भारत कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को जाना जाता है, आप सभी को बताइए। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये बन चुका है। आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र देते हैं किसको संबोधित करते हैं? अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा उपराष्ट्रपति को, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हैजा रोग जो है, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा रोग से शरीर का जो आंत वाला पार्ट है, आंत, ये प्रभावित होता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और गाइस इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलरेडी हमने मैथ्स वाला जो सॉल्यूशन था फर्स्ट शिफ्ट का, वो भी टेलीग्राम पर डाल दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा। 13 दिसंबर 2021 से अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स द्वारा किसको पर्सन ऑफ द ईयर 2021 हेतु नामित किया गया है? इनका नाम आपको बताना है, उनका नाम है एलन मस्क। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? मलेरिया की जो दवा है कुनेन, ये सिंकोना जो वृक्ष है इससे प्राप्त होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी पेपर आपका इस बार देखने को मिला है, फर्स्ट शिफ्ट में भी हमने आपको बताया था, काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। भारत का सिलिकॉन वैली आप सभी को आई थिंक पता है, 100% गारंटी हम ले सकते हैं, आप सभी को इसका राइट आंसर पता है। भारत का जो सिलिकॉन वैली है यह है बेंगलुरु, आपका बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 2021 को विश्व के पहले गैर सरकारी उपग्रह के प्रक्षेपण के 7 वर्ष पूरे हो गए और इस उपग्रह को निम्न में किस नाम से जानते हैं? इस उपग्रह को जो जाना जाता है, ये जाना जाता है ऑस्कर 1 के नाम से, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? ये भी आप सभी को बताइए, गोबर गैस में जो गैस होती है ये होती है मीथेन गैस। मीथेन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए इसके लिए राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए 25 साल है, राज्यसभा के लिए हो जाएगी 30 वर्ष, तो आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना पेपर इजी, काफी इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के निकट भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। देखिए 8 दिसंबर 2021 को जो कुन्नूर के निकट भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसी के बारे में बेसिकली क्वेश्चन बना है, और जनरल बिपिन रावत जी वाला जो क्वेश्चन बना था यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से छप चुके हैं। पहला पॉइंट आपको दे रखा है, यह दुर्घटना MI-17 V5 हेलीकॉप्टर से हुई थी। सेकंड है, इस दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत के अलावा 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवान शामिल थे। क्लियर है, 2 पॉइंट आपके यहां से हो गए हैं। तीसरा जो पॉइंट है ये भी आपको यहां से देख लेना है, बिल्कुल तीसरा पॉइंट है, यह दुर्घटना कोयम्बटूर के सुलूर सैन्य अड्डे से वेलिंगटन नीलगिरी हिल्स जाने के समय हुई थी। तो इनमें से आपको क्लिक करना है कि आपका जो सही जवाब रहेगा ये कौन सा रहेगा। बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन है आपके 24 नंबर का, आपका इनमें से जो डी ऑप्शन है सही कथन सही है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो कथन दे रखे थे ये सभी सही थे। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो कैलकुलेटर जो कार्य करता है ये काम करता है डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वहां ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है वो क्या कहलाती है? तो उसको गलनांक क्या बोला जाता है? वाष्पीकरण, गलनांक, उदरपातन या प्लाज्मा? बिल्कुल आप सभी को इसका राइट आंसर गलनांक लगाना है। गलनांक इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जब वहां ताप जिस पर कोई जो ठोस वस्तु है अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उसको गलनांक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केन बेतवा नदी परियोजना हेतु वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई और इससे 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी। इस परियोजना से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? ये आपसे बेसिकली पूछा गया है। तो इस परियोजना से बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है यह लाभान्वित होगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? आलू, अनाज, दूध और मुर्गा। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत इनमें से मुर्गा नहीं है, बाकी अनाज, आलू, दूध ये तीनों हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? आपका जो करेक्ट आंसर देगा इस क्वेश्चन के लिए ये रहेगा ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक ये प्रस्तावित है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? अब ये तो आई थिंक आप सभी को पता ही होगा, कितने से कितने की जो ध्वनि है मनुष्य के लिए श्रवणशील है या फिर सुनने योग्य है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जो ध्वनि है शोर का नाम दिया जाता है, कितने से अधिक डेसिबल की जो ध्वनि होती है उसको शोर कहा जाता है, नॉइस कहा जाता है उसको। तो यहाँ से 80 डेसिबल से अधिक ये होनी है। आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो इसको हम बिट बोलते हैं, बाइट बोलते हैं इसको हम। तो इस तरह से आपका यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाइट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? गाइस डे दिवस से रिलेटेड लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका क्वेश्चंस बना है, तो आप बिल्कुल भी इस तरह के क्वेश्चंस को स्किप ना करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है हर साल मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को।
8 मार्च आपका यहाँ से जो करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए एक और चीज़ यहाँ से बनती है आपकी, तो आपका यहाँ से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी थी, साथ ही भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? देखिए क्षेत्रफल में यहाँ से पूछा हुआ है, ना कि जनसंख्या में। अगर जनसंख्या में पूछा जाता तो पहला होता। क्षेत्रफल में कौन सा है, क्षेत्रफल में आपको बताना है कौन सा स्थान है, तो हो जाएगा चौथा स्थान। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो स्थान है ये चौथा है। पहला कौन है क्षेत्रफल में, तो पहला है राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश इसमें आता है। बिल्कुल, तो यहां से ध्यान रखिएगा आप, उत्तर प्रदेश राज्य भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान पर आता है, चौथे स्थान पर। अगर जनसंख्या में देखा जाए तो जनसंख्या में फर्स्ट नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? भारत रत्न पुरस्कार जो दिया गया सबसे पहले दिया गया सी राजगोपालाचारी को। यहां पर आपको जो ऑप्शंस मिले उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको दिखाई दे रहा है और आपका क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? भारत में नदी पर बना सबसे लंबा जो पुल है ये कौन सा है? तो ये कौन सा है? गोदावरी नदी सेतु, गोदावरी नदी पर, विक्रमशिला सेतु गंगा नदी, नेहरू सेतु सोन नदी, महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी। बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर रहेगा महात्मा गांधी सेतु, जो कि गंगा नदी पर है। ये भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृक्षों की संख्या, ये इसका योगदान नहीं होता है। बाकी वर्षा, वायुगति, आर्द्रता तीनों की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश वन निगम को जो स्थापित किया गया ये किया गया 25 नवंबर 1974 को। ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। तो गाइज ये रहे जीके के क्वेश्चंस आपके, जीके जीएस के। अब हम हिंदी की ओर आगे बढ़ते हैं। हिंदी का जो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ जो व्यंजन है ये है छा। देखिए ये कौन कौन से हैं, तो ये हो जाएंगे आपके यहाँ से या रा लाव, या रा ला वा। तो यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। किस छंद में 26 मात्राएं होती है तथा 14 और 12 पर यति होती हैं? तो ये जो छंद है इसका नाम आपको बताना है। बिल्कुल इस तरह का जो क्वेश्चन है आपकी एग्जाम में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको जल्दी से क्लिक कर लेना है। इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक करिएगा आप सभी लोग, आपको भी एक एक चीजें पता होनी चाहिए। बिल्कुल आप भी कोशिश करके देखिएगा, सारी चीज़ें हम आपको बिल्कुल एज इट इज़ बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर किस छंद में 26 मात्राएं होती है और 14-12 पर यति होती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गीतिका हो जाएगा, गीतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत या गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? इसमें से गलत विलोम शब्द युग्म आपको पहचानना है कौन सा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है शाश्वत, सदैव, ये गलत विलोम शब्द हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो देखिए यहाँ पर 42-43 के लिए क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, उसको क्या बोला जाता है? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जाए उसके लिए एक शब्द होगा अछूत। अछूत यानी कि आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर है। जीने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं एक शब्द में? उसको बोला जाता है जीने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में हम कहेंगे जीविसा। जीविसा यानी कि आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद बताइए। संख्या गमन का सही विच्छेद हो जाएगा सखी प्लस आगमन, संख्या आगमन, है ना। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस हम आपको लगातार कवर करवा रहे हैं गाइस, आप पूरा वीडियो देखें। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात में से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो वहां पर जो अलंकार होता है वहां पर होता है अर्थांतर न्यास अलंकार। आपका करेक्ट आंसर है। शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है, शुद्ध वाक्य में से कौन सा होगा? तो माता पिता पूजनीय है, कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, और इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, माता पिता पूजनीय है, अशुद्ध आपको बताना है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, बाकी सभी शुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार शब्द जो है ये शंकर का उदाहरण है, शंकर। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां से चला जाएगा। 47 नंबर तक क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपको कवर करवा चुके हैं। 48 नंबर का जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो आपको बताना है इनमें से। आपका करेक्ट आंसर रहेगा रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नीचे लोकोक्ति और उनके अर्थ दिए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन आपको करना है। आगे नाथ ना पीछे पगहा, आगे नाथ ना पीछे पगहा, बंधनहीन, 3 तेरा होना यानी कि संगठित होना। अब यहां पर दे रखा है
लोकोक्ति, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। 3-13 होना, संगठित होना, है ना। एक टकसाल के डले सब एक जैसे, आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। अब यहाँ पर 3-13 होना यानी खेल वगैरह हो जाना, बिखर जाना, इस तरह से बोलते हैं। और यहाँ पर असंगठित होना, इसको अगर आता तो ठीक था, यहाँ पर संगठित होना आया है, इसलिए यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गूलर का फूल होना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको। गूलर का फूल होना यानी कि दुर्लभ वस्तु होना, दुर्लभ वस्तु होना, आसानी से नहीं मिलना, इसको हम बोल सकते हैं गूलर का फूल होना, दुर्लभ वस्तु होना, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का जो प्रकार है यह है संप्रदान। समप्रदान आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो ये जो है स्थायी भाव, स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस बोला जाता है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तिरंगा में कौन सा समास है, बिल्कुल आपको बताना है, तो आपका हो जाएगा द्विगु समास, तिरंगा में द्विगु समास हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अभियंतर का सही अर्थ आपको बताना है, अभियंतर किसके लिए बोला जाता है या इसका सही अर्थ क्या है? तो किसी वस्तु का भीतरी भाग, उसको बोला जाता है अभियंतर, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। किस क्षेत्र की बोली को कसिका कहा गया है? कसिका जो कहा जाता है ये कहा जाता है वाराणसी की बोली को, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। समूह अर्थक शब्द को चिन्हित कीजिएगा, समूह अर्थक शब्द को चिन्हित करने के लिए हमें यहाँ पर ऑप्शंस देखना है, और स्तवक आपका ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली कविता के जो कवि है इनका नाम आपको बताना है, इनका नाम है निराला। निराला फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन आपको करना है, और इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है, सुबह पहली बस पकड़कर शाम को तक लौट आओ, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वो अवश्य सफल होंगे, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य का जो उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है, इसमें आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अंबुज और अंबुज, है ना, अंबुज अंबुज, अंबुज और अंबुद, है ना, तो इनमें से आपको इनका भेद बताना है, सही अर्थ आपको बताना है, सही अर्थ भेद का चयन आपको करना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा अंबुज यानी कमल और अंबुद यानी बादल, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा योजक का प्रयोग होता है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछे भी जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पत्थर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आपका बेसिकली बना है। उरग आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बाकी उपल पाषाण पाहन ये पत्थर के पर्यायवाची हैं। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1, 6 की संख्या दी गई है, इस बीच आने वाले अंश को 4 भाग में बांटकर इस तरह का ये क्वेश्चन जो दिया गया है आपको यहाँ पर क्रम से जमाना है। किस तरह से ये आपका आएगा, इस तरह से पहला तो यह आएगा, आप सबको धोखा, है ना, दे सकते हैं पर खुद को नहीं, है ना, नहीं दे सकते, आप खुद को नहीं दे सकते, इस तरह से आएगा, वक्त को नहीं दे सकते, है ना, तो इस तरह से ये आपको क्रम में जमाना है, क्रम में जमाना है इस तरह से आपको। तो इसका सही क्रम क्या रहेगा? इसका जो सही क्रम रहेगा ये देखिए, यहाँ पर आपको पहले आपका क्या रहेगा, देखिए आपको, आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं, ये आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा दे सकते हैं आप खुद को, और फिर यह वाला आ जाएगा यहाँ पर, ये दे सकते हैं पर, है ना, तो यहाँ पर इस तरह से आपको मैनेज करना है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण अवयव क्या है? तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा अत्यंत, ये परिमाण वाचक क्रिया विशेषण का अवयव है, आप क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। अब ये गद्यांश आपको दे रखा है, इसको पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, इसको पूरा पढ़ लीजिए और इन क्वेश्चंस का आंसर आपको क्लिक करना है। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? जीके वाइज भी अगर आपको याद है तो बिना पढ़े भी आप देख सकते हैं, भारत आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी विद्यार्थियों के व्यवहारिक विकास पर या फिर और किसी चीज पर, जो ऑप्शंस में आपको दे रखे, स्वास्थ्य पर, चहुमुखी विकास पर, पुस्तकी विकास पर। 65 का आपका सी ऑप्शन विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को किया जाता है, किसके लिए प्रेरित किया जाता है? नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि क्या हो सके, ये हो सके कि विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय आपको बताना है कि पुस्तकी जो शब्द है इसमें प्रत्यय क्या होगा, इसमें प्रत्यय होगा ई, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिएगा, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग का चिन्हित कीजिएगा। तो यहां पर आपको चिन्हित करना है अनेक अध्यापक, ये इनमें से फर्स्ट ऑप्शन वाला जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? अब यहां पर आपको फर्स्ट शिफ्ट में प्रेमचंद की पुस्तक है, ये भी बेसिकली पूछी गई है, प्रेमचंद की पुस्तक भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछी गई है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन से आपका ये बन चुका है वापस से।
बिल्कुल। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर है ये ध्रुव स्वामिनी, ये प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है, बाकी कायाकल्प, कर्मभूमि, रंगभूमि ये सभी है। तो रंगभूमि आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप का इनमें से कवि कौन है? तो अष्टछाप का जो कवि है इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है सूरदास, मीराबाई, रसखान और विद्यापति। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहां बहुत मधुर गाता है और इसने इनसे प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये बहुत हो जाएगा, प्रविशेषण आपका भी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? नामवर सिंह, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। करेक्ट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से है, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और जिस छंद में 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उस छंद को क्या बोला जाता है? उस छंद को बोला जाता है चौपाई। चौपाई को बोला जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी आप मैथ्स वगैरह के आप देख सकते हैं, ये आपका जो क्वेश्चंस बनाए हैं ये रेलगाड़ी से बनाए, रेल भाग रेल द्वारा तथा बस द्वारा, यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस वाला ये क्वेश्चंस आपको देख रहे हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन वगैरह ये क्रमागत पूर्णांकों को आपको दे रखा है। रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, खर्चा आई वाला, प्रॉफिट लॉस वगैरह ये भी आपको देखने को मिल रहा है। दुकानदार वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको देखने को मिल रहा है, मिक्सर एलिगेशन का। इसके अलावा अंकित मूल्य यानी कि आपका जो है छूट वाला क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल रहा है। ये प्रतिलन यानी टूरिस्ट ट्रेड से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। मिक्सर एलिगेशन, लीटर मिश्रण करना है पानी दूध का, दो संख्याओं का गुणनफल, ये आपका एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन आपका बना है। इसके अलावा पाइप एंड टंकी, टाइम एंड वर्क जो टॉपिक से भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, इन सारे का हम पीडीएफ टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे। बाकी गाइज आपको और कोई डाउट है, जो भी डाउट हो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। और टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करके रखिएगा, जो भी अपडेट होती है एग्जाम से रिलेटेड, आपका पेपर से रिलेटेड जो भी जरूरी सूचना होती है सबसे पहले टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जरूर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।